हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण। हमने कंप्यूटर नेटवर्क के जो एडवांटेजेस है वो देख लिए थे फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद आज हम डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वो देखेंगे और उसके बाद यूजेस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से एप्लीकेशन यूज होते हैं, क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। उतना आज हम करने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। There are also some disadvantages of computer networks. Let us learn about the disadvantages of using computer networks. कंप्यूटर नेटवर्क्स के भी डिसएडवांटेजेस मतलब के नुकसान, नेटवर्क के थ्रू हमें क्या थोड़ा नुकसान होता है वो। एडवांटेज मतलब फायदे वो हमने देख लिए, उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं और अब देखेंगे उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। डेटा सिक्योरिटी concerns. One of the major drawbacks of computer network is the security issues that are involved if a computer is stand-alone computer. Physical access become necessary for any kind of data theft. However, if a computer is on a network, a hacker can get unauthorized access by using different tools as technique. इसमें क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी मतलब जो प्राइवेसी सिक्योरिटी होती है वो डेटा सिक्योरिटी मतलब कि वो डेटा को सिक्योर रखती है, लेकिन उसमें क्या होता है कभी कभी डेटा चोरी हो जाता है। मतलब कि कभी कभी नेटवर्क के थ्रू एक कंप्यूटर जो मेन सर्वर होता है वो दूसरे 3-4 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, तो वो दूसरे कंप्यूटर में से जो हैकर है वो दूसरे कंप्यूटर में से डेटा को चोरी कर लेता है, मतलब कि डेटा चोरी भी हो सकता है। उसके बाद वायरस एंड मेलवेयर मतलब कि वायरस भी आ सकते हैं। इफ वायरस अफेक्ट even one computer on a network, that there is a possible threat for the other system getting affected too. As computers are linked to each other on a network, virus can spread on network easily. इसमें क्या होता है, वायरस है जो वन कंप्यूटर में आता है, कोई भी एक कंप्यूटर में आता है तो दूसरे कंप्यूटर जो नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए होते हैं उसमें भी वायरस घुस जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ रोबस्टनेस इन अ नेटवर्क लेआउट वेयर ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन मेन सर्वर कंप्यूटर। इफ अ सर्वर कंप्यूटर क्रैश एंड स्टॉप वर्किंग द एंटायर नेटवर्क सिस्टम बिकम यूजलेस। मतलब कि एक कंप्यूटर जो मेन सर्वर होता है वो कभी क्रैश हो जाता है तो वर्किंग स्टॉप हो जाती है, मतलब कि कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए नेटवर्क सिस्टम यूजलेस मतलब कि नेटवर्क सिस्टम काम नहीं करती है। उसके बाद एक्सपेंसिव सेटअप कॉस्ट, एक्सपेंसिव यानी खर्चा। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप नेटवर्क इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट ऑफ नेटवर्क्स हार्डवेयर एंड software. Moreover, the cost of hiring trained network administrator who maintains the network it also involved. मतलब कि जो नेटवर्क्स की जो सेटिंग होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वो बहुत कॉस्टली होती है। उसके बाद नीड्स एंड एफिशिएंट हैंडलर। कंप्यूटर नेटवर्क्स नीड टू हैव ट्रेन्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हु हैज द एप्रोप्रिएट टेक्निकल स्किल एंड नो हाउ टू ऑपरेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें क्या है, नेटवर्क जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको सब पता होना चाहिए कि कैसे ऑपरेट करना है, और जिसको भी ऐसा नेटवर्क का हैंडल मतलब कि उसको हैंडल करना नहीं आता है वो उसको अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है यूजेस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। द मेजर एप्लीकेशन ऑफ यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर कम्युनिकेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, शेयरिंग पेरिफेरल्स एंड डेटा शेयरिंग। इसमें क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में,
तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, यूजिंग अ नेटवर्क डिफरेंट पीपल कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या होता है, ये नेटवर्क के थ्रू हम अलग अलग पीपल यानी अलग अलग लोगों से हम कम्युनिकेट मतलब के उसके साथ जुड़ते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट विया ईमेल, चैटिंग, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ग्रुपवेयर एंड SMS सर्विंग इटीसी। हम डिफरेंट पीपल के साथ क्या जुड़ सकते हैं, मतलब कि उसके साथ कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, चैटिंग के थ्रू। चैटिंग करते हो ना आप, हाँ, तो ये कम्युनिकेशन होती है और ये नेटवर्क के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद शेयरिंग पेरिफेरल्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, फैक्स मशीन एंड मोडेम्स कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स। Printers, scanners, fax machine and modems can shared among different user। मतलब कि प्रिंटर्स और स्कैनर से थ्रू हम कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं। सपोज सर्वर पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लेजर प्रिंटर इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, ईच यूजर कैन एक्सेस द प्रिंटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। मतलब कि एक कंप्यूटर जो एक मेन कंप्यूटर होता है उसमें प्रिंटर और स्कैनर अटैच किया हुआ होता है, उसके साथ कनेक्टेड किया हुआ होता है और उसमें से हम नेटवर्क के थ्रू डेटा शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट यूजर को हम शेयर कर सकते हैं। Sharing software in a computer network, usually application, program and other software are stored on the central computer. User connected to a network can access this program or software। मतलब कि जो मेन सर्वर होता है उसमें सब प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर पहले से ही स्टोर हुए होते हैं और हम उस दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके उसमें से यूज कर सकते हैं। उसके बाद डेटा शेयरिंग इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट, एनी ऑथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द इंटरनेट अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर कैन एक्सेस द सेम डेटाबेस। मतलब कि जो नेटवर्क के थ्रू हम जो यूजर है वो डेटा स्टोर कर सकता है अदर कंप्यूटर, मतलब कोई भी कंप्यूटर में डेटा सेव करता है, स्टोर करता है, तो कोई भी डेटा हम इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स क्या क्या है, किस प्रकार के नेटवर्क आते हैं उसके बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इसमें फर्स्ट है ऑन द बेसिक ऑफ जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ नेटवर्क। उसमें जो फर्स्ट है जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय नेटवर्क, उसमें कौन कौन से नेटवर्क आते हैं, तो PAN मतलब कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद LAN तो लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद MAN तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और WAN मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क। उसमें वो आज हम फर्स्ट वाला देखेंगे। On the basic of geographical area, generally networks are different on the basic of geographical area covered. A network can be as small as a distance between your mobile phone and its Bluetooth headphone and as large as the internet itself. इसमें क्या होता है, स्मॉल एरिया में जो भी शेयरिंग होती है, मतलब कि हम मोबाइल फोन के थ्रू ब्लूटूथ और हेडफोन यूज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वो स्मॉल एरिया में जो नेटवर्क यूज होते हैं वो। और कवरिंग द वुल जियोग्राफिकल वर्ल्ड, द अर्थ, PAN, LAN, MAN एंड WAN नेटवर्क्स कम अंडर दिस कैटेगरी। और ये सब है PAN, LAN, MAN एंड WAN जो नेटवर्क है, अभी जो मैंने उसके फुल फॉर्म बताए, वो सभी नेटवर्क इस जियोग्राफिकल एरिया के अंडर आते हैं। तो उसमें फर्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब कि पर्सनल कोई भी डेटा शेयर करना है तो उसमें क्या होता है,
A personal area network or PAN is the smallest networks which is very personal to a user. मतलब कि जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो हम पर्सनली यूज कर सकते हैं. दिस में इंक्लूड ब्लूटूथ enabled device और infrared enabled device. PAN has got connectivity range up to 10 meters. 10 मीटर का जो एरिया होता है उसमें ही ये कनेक्टेड होता है ये नेटवर्क, और उस 10 किलोमीटर के एरिया के आसपास ही हम डेटा शेयर कर सकते हैं जो स्मॉल नेटवर्क है. पान में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, ब्लूटूथ एनेबल्ड हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर एंड टीवी रिमोट्स. इसमें क्या क्या आता है वो है. उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि LAN कवर्स स्मॉल एरिया. उसमें भी स्मॉल एरिया के अंडर हम नेटवर्क के थ्रू डेटा शेयर कर सकते हैं. दे आर प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क्स दैट स्प्रेड अक्रॉस अ स्मॉल कैंपस और बिल्डिंग. स्मॉल बिल्डिंग और स्मॉल बिल्डिंग मतलब कि आपके आसपास का जो एरिया है उसमें ये लोकल एरिया नेटवर्क यूज हो सकता है. आसपास की बिल्डिंग में जो कोई भी डेटा शेयर करना हो और कैंपस में डेटा शेयर करना हो तो वहां हम कर सकते हैं. फ्रॉम रूम टू अ कैंपस 5-6 किलोमीटर. 5-6 किलोमीटर के एरिया में जो नेटवर्क ये LAN नेटवर्क मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क 5 या 6 किलोमीटर तक ये यूज कर सकते हैं. Usually local area networks cover an organization, office, schools, college, universities, etc. ये कहाँ यूज होता है तो ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज में ये लोकल एरिया नेटवर्क यूज होता है. A network inside your school, computer lab and a network inside your home are सम एग्जाम्पल ऑफ LAN नेट. कंप्यूटर की जो लैब होती है स्कूल में वो उसमें भी ये लोकल एरिया नेटवर्क यूज हो सकता है, क्योंकि एक कंप्यूटर जो मेन होता है और दूसरे सारे कंप्यूटर उसके साथ जुड़े हुए होते हैं और हम एक कंप्यूटर में से दूसरा कंप्यूटर में डेटा शेयर कर सकते हैं. यहाँ पे देखो ये सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और प्रिंटर, स्कैनर ये भी एक के साथ ही जुड़े हुए हो और दूसरे कंप्यूटर में से हम प्रिंट का ऑर्डर दे तो भी निकल सकती है क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड हुआ होता है. द फिगर 3 डिस्क्राइब अ लोकल एरिया नेटवर्क. ये लोकल एरिया नेटवर्क की फिगर मतलब कि ये पिक्चर दी गई है. हैविंग 3 कंप्यूटर्स, अ प्रिंटर, अ CD ड्राइव एंड अ स्कैनर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस कॉल्ड द हब. उसको क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं. नेटवर्क जो जिसके साथ कनेक्टेड करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? हब. उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कि MAN. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और MEN is an extension of a local area network that can connect computers in a city. ये लोकल एरिया नेटवर्क के जैसा ही है लेकिन उससे थोड़ा बड़ा मतलब कि थोड़ा एरिया उसमें बढ़ जाता है. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आर मेनली owned by large organization to interconnect all their branches across a city. ये सिटी में जुड़ा हुआ होता है. ये है सेंट्रल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस और फैक्ट्री, ये सब इसके साथ जुड़े हुए होते हैं. मतलब कि थोड़ा एरिया बढ़ जाता है. ये अलग अलग ब्रांच ऑफिस में ये नेटवर्क यूज हो सकता है. मतलब कि फैक्ट्री में क्या क्या होता है ये सेंट्रल ऑफिस में पता होता है और यहाँ पे क्या होता है वो इसमें से हम पता लगा सकते हैं. मतलब कि ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. द फिगर 4 शोज डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विथ ईच अदर स्प्रेड अक्रॉस द सिटी. वो सिटी अलग अलग सिटी के ब्रांचेस होती है, वो ऑफिस होती है, वो उसके साथ कनेक्टेड किया हुआ होता है. वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि WAN. वाइड एरिया नेटवर्क और WAN इज द बिगेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क अवेलेबल ऑन द अर्थ. ये सबसे बिगेस्ट यानी बड़ा नेटवर्क है जो ज्यादा एरिया में कनेक्टेड कर सकते हैं हम. इज द नेम सजेस्टेड दिस नेटवर्क कवर्स अ वाइड एरिया विच may spread across cities and even whole country or different countries. इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज में है हम ये नेटवर्क को यूज कर सकते हैं. मतलब कि बड़ी बड़ी कंट्री वाले भी ये
अलग कंट्री की जो इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो अलग अलग सेंटर के साथ जुड़े हुए होते हैं। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ वेन इज द इंटरनेट, यानी ये है इंटरनेट, इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट है। हम इंटरनेट में कुछ भी लिखे तो दुनिया का कुछ भी मिल जाता है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो है बड़ा नेटवर्क, वाइड नेटवर्क। वेन्स आर यूज्ड टू कनेक्ट लेंस आर अदर टाइप्स of networks together so that user and computers at one location can communicate with user and computers other location। यहाँ पे देखो उसकी पिक्चर दी गई है, ये है वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये सबके साथ जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है दूसरा वाला ऑन द बेसिक ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, वो हम दूसरी बार देखेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं। Wide area network contains many sophisticated and costly devices that are generally not used in local and metropolitan area networks. The example of such devices are satellites, cell phones, routers, bridge, gateways etc. ये वो जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो बहुत ही कॉस्टली यानी खर्चाळ होता है, इसीलिए इसका यूज सब नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पर्सनल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, उसमें क्या क्या होता है, उसका एक एरिया फिक्स किया हुआ होता है और वहां तक ही हम ये नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। अब आपको होमवर्क में पर्सनल एरिया, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया और वाइड एरिया की 2-3 लाइन लिखनी है, मतलब कि 2-3 सेंटेंस लिखने हैं। जिसके पास भी बुक नहीं है उसको मैं ये फोटो भेज दूंगी, उसमें से ढूंढकर आप लिख सकते हैं, ठीक है।